नकली असली है, नकली है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। न्याय पत्र नहीं पढ़ा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे न्याय पत्र में न कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र है, न कहीं ये जिक्र है कि इसकी संपत्ति छीन के उसको देगी, सब झूठ। और जब देश का राजा झूठ बोलता है ना, तो आने वाली कई राजा को झूठ नहीं बोलना। राजा का एक राजधर्म होता है, झूठ का उसमें कोई स्थान नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे देश का राजा रोज झूठ बोल रहा है। बहुत बुरा लगता है ये बोलते हैं, क्योंकि हम सबके प्रधानमंत्री, लेकिन जब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो लोकतंत्र मुझे ये हिम्मत देता है, ये स्वतंत्रता देता है कि मैं ये बात बोल सकूं सार्वजनिक तौर पे कि मेरा प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, झूठ। ये झूठ अच्छी बात नहीं। हम सबके लिए न्याय की बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। हम कह रहे हैं कि पेपर लीक से मुक्ति दिलवाई जाएगी। हम कह रहे हैं पहली नौकरी पक्की। हम कह रहे हैं हर खाते में आएंगे। क्या गलत कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एमएसपी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन कमेटी के जो अनुशंसाएं हैं वो लागू होंगी। क्या गलत कह रहे हैं? ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मोदी जी को अपने सामने एक आईना दिख जाता है। उस आईने में वो जो देखते हैं, वो उनको समझ में आता है 10 साल में उन्होंने कितना बड़ा धोखा किया सबके साथ, और वो देख नहीं पाते, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं जैसा कि हम कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है। लगता है कि अगर ये चुनाव हम लोग नहीं जीते और मोदी जी फिर जीत गए, जिस तरह से हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ इतने सारे पत्रकार बैठे हैं, हम लोग सब बैठे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये सब नहीं होगा, बंद हो जाएगा। आप लोग पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, हम लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे, हम लोग जेल में होंगे, और आप लोग अपनी ईएमआई देने का संघर्ष कर रहे होंगे, अपने बच्चों की फीस का संघर्ष कर रहे होंगे। माफ कीजिएगा, ये दौर आने वाला है, दरवाजे तक आ चुका है ये दौर। डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है, दिख रहा है। अकेले मुझ पर कितनी एफआईआर हो गई है, मैं आपको क्या बताऊँ। अलग अलग अदालतों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी और इस देश के लिए अब सब कुछ करने को तैयार है। जब मेरा नेता 50 घंटे ईडी को झेल कर बैठा, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं आई, तो हमें कोई बात ही नहीं। हम संघर्ष करने को तैयार हैं, आपका सहयोग चाहिए ताकि वोटर तक हमारी बात पहुंचे। जो भी वोटर हमारा न्याय पत्र पढ़ लेगा, वो और कहीं वोट नहीं दे सकता, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। और विपक्ष और मीडिया का एक चोली दामन का साथ होता है। विपक्ष में कोई भी हो, आज हमें, कल भारतीय जनता पार्टी होगी, तब भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका मुझसे चोली दामन का साथ होगा जो विपक्ष में होगा, क्योंकि लोकतंत्र तभी स्वस्थ रहता है, तभी जीवित रहता है। लोकतंत्र की धमनियों में जो खून बहता है, वो विपक्ष और मीडिया की गठजोड़ से बहता है। आप लोग बहुत निडर पत्रकार हैं, मैं जानता हूँ, मुझे बताते हैं हमारे नेता यहाँ के सीपी राय साहब और हमारे अभय दुबे जी, मुझे काम में यहाँ आने से पहले बोल रहे थे कि साहब यहाँ के मीडिया की आप खिंचाई मत करना, ये लोग बहुत निडर है, ये लोग ऐसे नहीं है जैसा कि आप नेशनल लेवल पे देखते हो। मैंने कहा नहीं साहब, मैं नहीं करने वाला खिंचाई, मेरी तो खिंचाई मीडिया वाले, मैं नहीं कर सकता। आपके सवाल, आपका स्वागत है।